चप्पल होता तो जूता नहीं होता था। गर्मी में चप्पल, जाड़े में जूता मिलना मुश्किल था। जब एक गरीब व्यक्ति को मैं देखता हूं सड़क पर वो दुखी है तो मैं दुखी होता हूं, मुझे महसूस होता। बाबा साहब को मैंने सुना तो मुझे लगा ये तो मेरी आवाज है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे को अपना पिता मानना। मैं अपने आप को कहां लायक समझता नहीं, क्या मैं खड़ा हूं। मेरठ का पीएल शर्मा सभागार, मौका था नेताजी की जयंती का, लेकिन महफिल लूट ली डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के उन चंद आंसुओं ने जो उनकी सत्ता की चमक के पीछे छिपे संघर्ष की स्याही से निकले थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन डॉक्टर हरिओम पवार की कविताओं ने माहौल को देशभक्ति के रंग में रंगा था। तब मंच पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गला अचानक रुध गया। सूबे के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स की आंखों में पानी देख पूरा हाल सन रह गया। रुधे हुए गले से ब्रजेश पाठक ने अपना कलेजा निकालकर मेरठ की जनता के सामने रख दिया। उन्होंने बताया, आज जो काफिला उनके आगे पीछे चलते हैं, कभी उनके पास ढंग के जूते तक नहीं होते थे। उन्होंने कहा, वो भी क्या दिन थे, चप्पल हाथ लगती थी तो जूता नसीब नहीं होता था। कड़कड़ाती ठंड में जूते के लिए तरसे और तपती गर्मी में चप्पल के लिए। लखनऊ की उन तंग गलियों और उस छोटे से स्टोव को आज भी नहीं भुला पाए हैं, जिस पर कभी आटा गीला हुआ तो कभी रोटियां जली, लेकिन पेट की भूख और दिल की आग ने मुझे झुकने नहीं दिया। सुनिए ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा। चप्पल होता तो जूता नहीं होता था। गर्मी में चप्पल, जाड़े में जूता मिलना मुश्किल था। जब एक गरीब व्यक्ति को मैं देखता हूं सड़क पर वो दुखी है तो मैं दुखी होता हूं, मुझे महसूस होता। बाबा साहब को मैंने सुना तो मुझे लगा ये तो मेरी आवाज है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे को अपना पिता मानना। मैं अपने आप को कहां लायक समझता नहीं, क्या मैं खड़ा हूं। मैं डिप्टी सीएम लायक नहीं अपने को समझता हूं, उस गरीब आदमी को अपना घर समझता हूं जिस मुसीबत से पढ़ के झेल के आ सका है। मैंने अपने आप रोटियां बनाई, मुझे आटा मारना नहीं आता था। कभी रोटी आटा मारने में पहली बार तो कभी आटा ज्यादा होगा, कभी पानी ज्यादा होगा। इतना आटा एक आदमी खाने वाला। अम्मा ने स्टोव किया था, उस समय मिट्टी तेल का स्टोव होता था, तवा रखना भूल गई थी। लखनऊ आया तो सीधे उसी स्टोव पर रोटी पका के मैंने खाया। तो मैं जानता हूँ गरीब को पीड़ा, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप कितने बड़े व्यक्ति हैं पर आते जाते रहते हैं, लेकिन मां भारती के तिरंगे को आपने दुनिया में पहुंचाया है, इसलिए मैं आपको। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही ब्रजेश पाठक मंच से उतरकर मीडिया के कैमरों के सामने आए, संवेदनशील इंसान की जगह एक आक्रामक योद्धा नजर आया। आंसू की नमी अभी सूखी भी नहीं थी कि उनकी जुबान से तीखे तीर निकलने लगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार करते हुए उन्होंने जो कहा, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ जाति और मजहब के बैसाखियों पर खड़े हैं। अगर उनसे ये बैसाखियां छीन ली जाएं तो वे उत्तर प्रदेश में एक ग्राम प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो मेरठ में ब्रजेश पाठक के दो एकदम अलग अलग किरदार का गवाह बना। एक तरफ वो कोमल हृदय इंसान जिसने अपनी गरीबी को याद कर आंसू बहाए, और दूसरी तरफ वो सियासत चाणक्य जिसने विपक्ष के किलों की ईंट से ईंट बजा दी। सियासत के इस इमोशनल और पावरफुल ड्रामे ने साफ कर दिया कि ब्रजेश पाठक सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाला नेता नहीं, बल्कि जमीन से तपकर निकले वो सिपाही हैं जो दर्द और प्रहार दोनों का हुनर जानते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।